लोग भूखे प्यासे हम पे विधायक जी से हम गांजा दारू पीते हैं। हम चुनाव नहीं लड़ने देते थे। हम कहाँ जाए थे तो छेड़छानी करते। अब समय के इंतजार है। विधायक का केपी त्रिपाठी का पता नहीं कि कौने उम्र से इसको टिकट दे दी कि सबका या जान मारने की धमकी भी दे रहे हैं। मादर अभी तो बच गई है, अब की दार नहीं बचेगी। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कांची बजाज। एक बार फिर विधायक की प्रताड़ना से तंग जिला पंचायत सदस्य ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के दरवाजे पर धरना देने की बात कही है। दरअसल मामला सिमरिया विधायक क्षेत्र का है, जहां की जिला पंचायत सदस्य सुंदरिया आदिवासी ने स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी से तंग है। महिला जनप्रतिनिधि इसके पहले भी विधायक पर गंभीर आरोप लगा चुकी है। हद तो तब हो गई थी जब सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद अस्पताल न पहुंचने देने और मौके पर ही मरवा देने का आरोप महिला ने जिला पंचायत सदस्य ने लगाया था। इसके बाद कई बार प्रताड़ना का आरोप लगाती रही। एक बार फिर उनके बेटे को झूठे मामले में फंसाने का आरोप सुंदरिया आदिवासी के द्वारा लगाया गया है। जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि खुद विधायक गांजा पीते हैं और उन्हें नशा करने की बात कहते हैं। वो तंग है क्योंकि उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो भाजपा में शामिल हो जाए। चुनाव न लड़ने देने का प्रयास किया गया, लेकिन जब सफल नहीं हुए तो जनता जनार्दन ने उन्हें वोट देकर विजयी बनाया, तो विधायक को ये बात हजम नहीं हो रही। सुंदरिया आदिवासी ने कहा कि विधायक सिर्फ आदिवासी हितैषी होने का खोखला दावा करते हैं। जब महिला जनप्रतिनिधि हजम नहीं हो रही तो जनता कैसे हजम होगी। सुंदरिया आदिवासी ने पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई। साथ ही स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके घर में घुसकर 1 दर्जन लोगों ने मारपीट की। शोर शराबा सुनकर उनका बेटा बीच बचाव करने पहुंचे तो उल्टा विधायक केपी त्रिपाठी के दबाव में आकर उसके ऊपर ही झूठा मुकदमा कर दिया। सुंदरिया आदिवासी और उनके पति मोले आदिवासी ने विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर दलित विरोधी और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही ये शंका भी व्यक्त की है कि जब जनपद सीईओ के ऊपर हमला करवा सकते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती, तो साधारण गरीब पीड़ित परिवार की दलित महिलाएं और उनके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। आइए सुनाते हैं सुंदरिया आदिवासी के पति मोले आदिवासी को, जिन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई है। इसके बाद सुनाएंगे सुंदरिया आदिवासी का क्या कहना है। मोले जी, अभी कुछ घटना घटी आपके बेटे के साथ, क्या पूरा मामला है बताइए थोड़ा। उसमें मामला साहब, हमारा गांव का तो बहुत खास के ये कोनो नहीं है। उसमें हमारा वास्तविक जो कुछ पूर कर रहे हैं तो हमारे क्षेत्र का विधायक जी, उसमें से काफ़ी भाग तौर ले करके हमारे एक महिला जिला पंचायत है, बात जीत तो वास्तविक गई आदिवासी या हरिजन के बीच से, पर उसमें साहब छेड़खानी हमारे विधायक जी के बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाते हैं। एक्सीडेंट जैसे एक बार एक्सीडेंट हुई आपके गांव हरदिन में, तो देखिए उनके साथ इतना बड़ा कीन गता है कि उनका डॉक्टर के लगे उपचार करे का कितिर का नहीं जान देते रहे। इन सब समस्या बात लेकर के आज जो क्षेत्र में उचन बैठन रहा था, थोड़ा बहुत SC ST के बीच में विधायक जी के काफ़ी इसमें से भूमिका रहती है कि कुछ न कुछ अगर जीवन काल का कुछ हो सकता कि जो प्रकार के आज कर रहे हैं हो रहा है, तो आगे चल के कुछ न कुछ जीवन के लाने कर सकते हैं मेरे साथ। क्या लगता है, पहले भी जैसे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें डॉक्टर के पास तक नहीं जाने दिया गया, एम्बुलेंस नहीं जाने दी गई, तो क्या कोई घटना भी, क्या ऐसा शंका है आपको, कोई डर है कि कुछ घटना घट सकती है? जी बराबर। इसमें जब ये सब हमेशा के लाने हो रहा है, कोई न्याय की बात नहीं हो रही, सारी बात अन्याय की हो रही है। हमारे घर में घटना हुआ, मारने पीटने की इतनी बड़ी धमकी पटकी आ गए 10-12 लोग, और उसके साथ भी जबरजिना मुकदमा लगवाया जा रहा, हमारे ऊपर भी जबरजिना का अब कह रहे हैं। तब उनका हम सब काम मान ले कि कहा नहीं कह सके। क्या विधायक मतलब पीछे पड़े हुए हैं, कहते हैं हरिजन आदिवासी के हित ऐसी है, भाजपा सरकार हित ऐसी है, लेकिन एक दलित महिला जीती, जनता का समर्थन मिला, इसके बाद महिला आपकी पत्नी के ऊपर प्रयास किया गया। जी साहब, वो तो स्पष्ट सब देख ही रहे हैं, बीती रात अभी तक हम सब चिल्ला रहे हैं। क्या घटना घटी थी, कैसे बेटे के ऊपर हमला कर दिए, कौन लोग थे? सर जी, गाँव के लोग थे, गाँव के हमारी पारिवारिक एक थोड़ी छोटी सी बात है, पटा पुटा मामला सब पट गया था सर।
अब विधायक जी के माध्यम से उसको उपचार करके जबरदस्ती घर में भेजा गया। अब घर में अगर कोई घुसी मारी तो बेटा का, आखिर महतारी बाप का अगर मारी तो बेटा देख तो नहीं सके। अपने घर में वो पकड़ सुझाव समझाव किया, उसके ऊपर भी जबरदस्ती मुकदमे लगवाया गया। क्या विधायक केपी त्रिपाठी का रोल है इसमें सब पूरा परेशान कर रहे हैं? पूर 100% साहब, उसके अलावा कुछ नहीं है। जितना भर होता सारी बात करने अत्याचार हरिजन आदिवासी के ऊपर। अब हम लोग हरिजन आदिवासी के बीच के न हो, क्योंकि का पूर है सर जी। तो अब क्या करेंगे आप? मुख्यमंत्री से कहीं शिकायत किए कुछ कि हमारी जान के लिए खतरा है, पत्नी के साथ तो, ऐसा हुआ? जी सर, अभी तो नहीं किए, पे करना ही पड़ेगा जीवन काल के लाने कहीं ना कहीं। तो इस बात को हमने एसपी साहब के पास जरूर गए थे कि थाना में हमारा उसमें रिपोर्ट नहीं लिखी गई, थाना में हमारे को भगा दिया गया। सादा कागज़ में बताई प्रतिनिधि महिला है, इसका रिपोर्ट भी सादे कागज़ में लिख के भगा दिया गया। तो विधायक का दबाव और मुख्य दबाव काहे के लिए है कि अपने समाज के साथ, अपने समर्थकों के साथ शामिल हो जाइए। जी जी जी। चुनाव में क्या था? चुनाव में भी ऐसा कुछ बात आई? चुनाव में सर जी अब हाथा हमको तो स्वयं चुनाव नहीं लड़ने देते थे विधायक जी। बोले कि तुम मत लड़ो, क्यों लड़ रहे हो? सम्मान वार्ड का। हमने कहा कि सम्मान तो सबके लाने हैं, हम भले दलित समाज के हैं, पे हमारे भी को तो अधिकार है, लड़ सकते हैं। जनता वोट दी, सम्मान भी वोट दिया आपको। अब वास्तविक देवे है तभी तो जीत। अने विधायक जी तो कहें तुम लड़ो ना, मत लड़ो, क्यों लड़ रहे हो? आपका अधिकार छीना जा रहा है। जी 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 सर, वो तो खतरा भी है परिवार को बराबर सर, वो तो सामने है सभी चीज़ें। कभी क्षेत्र में हमेशा रहती है लेडीज महिला तो है ही है, कहीं आना जाना जब इस प्रकार का है जबरदस्ती तो कभी ना कभी हो भी सकता है। धमकी भी दिलवाते हैं, धमकी आई बराबर। वो तो धमकी अब ही ना बन रही कि तुम्हारे को अभी बच गए, अभी हम तुम्हारा देख लेंगे, जान मारने की धमकी भी दे रहे हैं सर। सुनवाई नहीं होती तो फिर अब आपके लिए क्या रास्ता बचता है? अब सर जब नहीं होगी सुनवाई तो हम फिर है धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, और ज़्यादा हम उससे क्या लड़ सकते। तो हमारे पास और कोनो औजार है नहीं, ना धन है, ना दौलत है, ना रुपया, ना पैसा है। एक धरना प्रदर्शन है, न्याय के खातिर तो उतना भी कर सकते हैं। शिवराज सिंह सरकार भी कहती है, शिवराज सिंह भी कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं। आपके विधायक भी जो वोट लेना होता है तो कभी ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम भारी बनावट साहब पे देख रहे हैं। हम तो एक जगह हर क्षेत्र में देख रहे हैं, हर एक आदिवासी के बीच में ये हमेशा चालू है। आपके दलित क्षेत्रों में खासकर सिमरिया में अभी एक महिला की भी हत्या हुई, आपको मालूम हुआ? जी जी। FIR तक दर्ज नहीं हुई, ट्रैक्टर पलटवाया गया। तो क्या लगता है कि क्षेत्र में दलितों पर विधायक का काफ़ी अन्याय अत्याचार का भूमिका निभा रहे हैं सर? न्याय नहीं मिल पा रहा है आपको? नहीं सर, न्याय मिले तो काहे का। क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे विधायकों से, नेताओं से कि क्या चाहिए आपको? अब नेता विधायक अफसर जी अब क्या बताइए, ज़्यादा हम अपने समय के इंतजार है, परिवार को सुरक्षित रहने दें। जी जी। सुना आपने, वोट लेने के लिए नेता किस तरह से समाज हितैषी बनते हैं, और यही अगर समाज के लोग विरोध करें तो किस तरह से उनके ऊपर आफत बनकर टूटते हैं। ये पीड़ा जिला पंचायत सदस्य सुंदरिया आदिवासी के पति की है, जिसे सुनकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि 32 पंचायतों की जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि का विधायक ने किस तरह से हाल कर रखा है। आइए सुनते हैं सुंदरिया आदिवासी की जुबानी, जिन्होंने खुलेआम मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए ये चेतावनी भी दी है कि 5000 अपने समर्थकों के साथ भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से न्याय की फरियाद लगाएंगी। सदस्य जी, आपके ऊपर लगातार प्रताड़ना की शिकायत आ रही है, पहले गाड़ी एक्सीडेंट, फिर बेटे के ऊपर हमला। क्या मानती हैं किसका रोल है, और अभी फिर कैसे आपका परिवार सुरक्षित रहेगा? सर हमारा देखिए कि बेटा हमारे बैठे रहें, तो जब बैठे रहें तो यहाँ हमारे घर में हम क्षेत्र में रहें, क्षेत्र से गए तो हमारे पेट में दर्द रहा, हम लेट गए। लेटे पर 12-13 आदमी आए तो घर में गाड़ी गुप्ता ये मारने पीटने की या धमकी पटकी दे के घुस गए, हमारा हाथ झिकझोरिन और मरवे भी। सर बेटे हमारे उंगा से आए तो जब हमका गाली गुब्धा लपट पड़ी हमसे, तब वो आए तो वास्तव में जे को घर में घुसी तो मार जाई। तो ये सर सब विधायक जी का है, विधायक जी को यह करा रहे हैं मुकदमा, विधायक जी झूठ का लगवा रहे हैं। हम धमकी पटकी हमारे घर में कहाँ हम निकले नहीं पाई, हमें अंगा उंगा लुके छिपे रही थे, गुंडा हमारे रोज़ भेज रहे हैं। ऐसे कि देखी हम कहाँ क्षेत्र में रही थे तो हमारे जीवन का
खतरा है। तो हम चाही थे कि मुख्यमंत्री जी हमका कुछ सुरक्षित हमका सहायता करें। हम जो कि हम बहुत मजबूर हैं, हम दलित हैं, हम नहीं निकल पा रहे हैं। विधायक जी का यह सब रूल है। कौन विधायक है? केपी त्रिपाठी। देखिए, आप सामान्य सीट से जीती तो निश्चित तौर पर आपको जनता आपका समर्थन चाहती है, आपको चाहती तभी तो वोट दिया, लेकिन इसके बीच में क्यों बाधा बन रहे हैं विधायक? ये बाधा बन रहे हैं सर कि मैं पहले बीजेपी से, अब कांग्रेस में, जब से हम कांग्रेस में आए तो हमारे ऊपर कहा थे कि तुम बीजेपी में आवा, तो हम कहन कि नहीं, हम जहाँ हैं तहाँ हैं। इसलिए से हम धमकी पटकी हमारे गुंडा रोज भेजा थे। अब बताई हम का करी, हम तो कुछ कर नहीं सके। पहले भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उस समय भी आरोप लगा कि नशे में एक महिला के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, किस तरह से गाड़ी रोकी गई। जी सर, हम तो नशा एक ठेलाऊं तक नहीं खाई पे विधायक जी से हम गांजा दारू पीते हैं, ये से हम धमकी पटकी हमेशा हमारे ऊपर पिछवादी में है कि जो कि पिछवादी में कहाँ हम जाई थे, कौनो काम करी थे तो हमारा काम नहीं हो दे, कहाँ उठे हम जाई थे तो हम छेड़छानी करवावा थे अपने जनतन से। तो ये से सर हम कहाँ जाइए, अब का करिए, अब कुछ नहीं हम कह रहे हैं। अब हमारी मुख्यमंत्री जी से यह कहना है कि जो हम थाना में गए, थाना में हमारा सुनाई नहीं है। हमारे लड़का के ऊपर श्याम सेंत का FIR दर्द हुआ, जो कि कौनो दोष नहीं है, निर्दोष है, तो FIR हुआ। हमारे ऊपर FIR कराने का श्याम कह रहे हैं। तो ये हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से हमारा कहना है कि सर, यह जौन हमारे हो रहा है ना होना चाहिए। यदि होत है तो हम अनशन प्रदर्शन हम क्षेत्र के लोग का लेके अपने सब जनतन का, जो कि 32 पंचायत हैं, सब जनतन का लेके हम आंदोलन करेंगे, अनशन में बैठेंगे। क्या लगता है आपकी जान को भी खतरा है? जिस तरह से आप पर हमला हुआ, बच्चे के ऊपर हमला हुआ, उल्टा झूठा मामला दर्ज कराया गया, पुलिस प्रशासन भी आप जाती हैं तो सुनवाई नहीं होती, क्या कोई घटना भी घटा सकते हैं विधायक? जी सर, विधायक जी तो हमारे घर में रोज ये छेड़छाड़ी दे, कहाँ जा रही हैं कहाँ नहीं जा रही हैं, तो उनके जो आदमी हैं तो हमका छेड़छाड़ी करा थे सर। सेम हमारे भीतर सेम सेंत का हमका इतना भारी आरोप लगवाइन, हमारे घर में गाड़ी गुझा हमसे लपटवाइन, हमारे लड़का के ऊपर आरोप लग। नशे में रहते हैं लोग जो आते हैं घरों में धमकी देते हैं, ये सब? जी, और नशे में रहते हैं, महिलाओं नशे में नहीं रहती, पे महिलाओं से हम गाड़ी गुप्ता हमसे लपटने का कोशिश करती हैं, कहीं कि मादर चौधी अभी तो बच गई है, अब की दार नहीं बचेगी। तो देखिए, अब हम क्षेत्र में रही थे, हमारे वो बहुत खतरा है सर। क्योंकि जब उनका कहने का मतलब कि जो घटना घटी थी, एक्सीडेंट हुआ था, उस बार बच गई, अब नहीं बचेंगी। अब नहीं बचेगी सर। अब जब अभी घर में घुसे थे सर, तब न फिर गांव के लोग हमारे जब हमसे लपटबाजी, तो गांव के लोग दौड़े तो कहीं कि मादर गांव के जान गए तो बच गई है, अब की दान नहीं बचेगी। कुल मिलाकर चाहते हैं कि आप उनके सामने सरेंडर कर दें, नहीं तो आपको ऐसे ही खतरा बना रहेगा, किसी मामले में फंसाया जा सकता है, आपको ये डर है? जी। तो यहाँ के अधिकारियों से नहीं मिली, आप जनप्रतिनिधि हैं, सीधी सी बात है, आपको कोई रात में बुलाएगा, दिन में बुलाएगा, समस्याओं के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो कुछ घटना घट सकती? जी, कमिश्नरी मान कमिश्नर साहब के लगे हुआ। क्या फरियाद की लोग, आप कहाँ कहाँ की? सर, हमें अधिकारी के लिए सगलन के लगे गए, कलेक्ट्रेट गए, मजिस्ट्रेट गए, सबके लगे गए, SP साहब के लगे गए। साहब सबका हम सूचना दिहन कि साहब हमका जान के खतरा है, जो कि विधायक है ऐसे ऐसे कह रहे हैं, हम कहाँ जाई थे तो छेड़छाड़ी कर थे, अपने लोगन का हमरे पीछे लगावा थे। तो सर, हमारे जान का खतरा है, तो हम चाहे थे कि हमको सुरक्षा मिले। नहीं, हम क्षेत्र में तो जाते हैं सर, जो कि हमारी 32 पंचायत हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें सहायता कुछ मिल रहा है। क्या लगता है विधायक क्यों बौखलाए हैं इस तरह से कि आपके साथ एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं? ये इस तरह से कर रहे हैं सर, जो कि उनके साथ है, हम नहीं जाई तो उन्हें से क्षेत्र में कुछ काम किया नहीं, ऐसा आरोप लगते रहे हैं, तो अब डर है लगता है कि चुनाव का? क्षेत्र में काम नहीं किए सर। क्षेत्र के अलावा जो कि पहले हमें बीजेपी में रहन, अब कांग्रेस में हो गए, तुम सोचा थे कि हमारे साथ रहे, कांग्रेस का छाड़ के बीजेपी में रहा, ये से हमका धमकी पटकी हमेशा दे रहे हैं।
जिला सीओ के साथ मारपीट हुई थी, आप देखी हुई, कैसा मामला पहुंचा? क्या उसको भी सुन के देख के आपको डर लग रहा है कि जब अधिकारी के साथ ऐसा हुआ, नहीं हुआ कुछ? सर अधिकारी उनका मारपीट भय, मारपीट के अलावा उनका सुनाई नहीं भय, उनके साथ अन्याय भा, जो कि विधायक जी का न सजा भय न फांसी भय, कुछ नहीं भा, कौनो सुनाई नहीं भय। तो हम तो एक आम जनता है सर, गरीब है, तो हमको डर लगता है कि हमारे कौनो हमका कुछ कह सकते हैं। क्या करेंगी आप जब कहीं सुनवाई नहीं हो रही? यहाँ सुनवाई नहीं हो रही सर, तो हम मुख्यमंत्री जी के पास में जाएंगे भोपाल, 500 जनता लेके जाब, जो कि ऐसा विधायक का मुख्यमंत्री जी टिकस दीन ही नालायक का कि सबके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सबके ऊपर FIR करा रहे हैं। तो हम बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के लगे पहुँचब 500 जनता लेके। क्या मुख्यमंत्री से आपको आशा है कि आपकी मदद करेंगे? क्यों करेंगे? मेरी आशा है कि हमारी मुख्यमंत्री ज़रूर से ज़रूर हर जन आदिवासी की मदद करेंगे। पहले कभी ऐसा मामला आया कि आपकी मदद किए हों, आपको सहयोग किए हों? पहले मुख्यमंत्री जी सहयोग करत रहे, बहु सहयोग करत हैं। तो मुख्यमंत्री जी की आशा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ज़रूर से ज़रूर हमारी मदद करेंगे। आइए विधायक का KP त्रिपाठी का पता नहीं कि कौने वहाँ से इसको टिकस दे दी कि सबका या अपने धमकी से पटकी से बिल्कुल सबका डरवाए के को एक मतलब इनके वह नहीं आई मतलब कि खुश होए सब खुशी। कितनी वोट मिली थी आपको उधर क्षेत्र से? क्षेत्र से हमारी मिली थे 8-9 हज़ार मिली थे। मतलब आपके साथ हैं वो लोग सब? जी हमारी कैसे जाएंगे वहाँ? हम सर पैदल जाएंगे, जो कि हमारी 5000 जनता है। अब 5000 जनतन के बीच में हम लोग भूखे प्यासे हम जैसा के जाब, जो कि हमारे पास न रुपया है न पैसा है, हम मुख्यमंत्री जी के लगे ज़रूर अनशन में जा के बैठेंगे, जो कि हमारे जनतन के बीच में अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, हमारे हरिजन आदिवासियों के ऊपर बड़ा हमला हो रहा है विधायक के कारण। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री से आपको न्याय मिलेगा? जी। सुना आपने किस तरह से एक विधायक अपने ही विधानसभा क्षेत्र की महिला आदिवासी जनप्रतिनिधि का जीना मुश्किल कर दिया है और उसे तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, और ये सब हो रहे हैं वोट के लिए, क्योंकि सुंदरिया आदिवासी अपने क्षेत्र की लोकप्रिय जनप्रतिनिधि बताई जाती है। सुंदरिया आदिवासी कितनी लोकप्रिय है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सामान्य सीट से जीतकर जिला पंचायत सदस्य बनी है। ये बात विधायक KP त्रिपाठी को हजम नहीं हो पा रही, जिसके चलते सुंदरिया आदिवासी ने विधायक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री पर भरोसा जताने वाली आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री से न्याय मिलता है, या मुख्यमंत्री भी इस लाडली बहना को न्याय नहीं दिला पाते। क्या मुख्यमंत्री की भाजपा समर्थक महिलाएं ही बहन हैं, या सभी के लिए ये रिश्ता है? अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखिए सेमरिया विधायक KP त्रिपाठी के कुछ वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं और लोग जमकर ठहाके ले रहे हैं। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इस पथ का उद्देश्य नहीं है आगे चलकर रुक जाना। सरपंच जी का क्या नाम है? निर्मला आदिवासी जी। अब हमारे दिन आए गए हैं, शराबी बनाओ, युवा पीढ़ी को बर्बाद करो और अपना उल्लू से तो दौलत कमाओ, आप मेहनत कस लो। गाँव के कहा थे खन्नाव नहीं आए, का सबरी नगर न रख दी जाए गोदाऊ, तो यहाँ लगा लक पक्का जो ना हर घरे में कार मिली तो हमारा नाव KP त्रिपाठी। अरे रास्ता का समय बनी हो, रास्ता उस तक उन्हें छोड़ता हम जब इतना खजाना खोले लड़े का नहीं आपको होती। लेकिन जब परिया मिली तो फिर परिवा दूध दे, फिर परिवा दे, फिर दूध दे, फिर परिवा दे, फिर दूध दे। जो एक बेर पड़ौना के आदत पड़ी तो फिर दूध, फिर पड़वा, फिर दूध, फिर पड़वा, फिर दूध, फिर पड़वा, फिर परिया कहाँ से आई? ऐसे
रही के भी आए तो पड़िया भी आए, फिर लिट्टी मार रहे हैं बार बार। भाई लोग हमारा लिट्टी लगा रहे हैं। लोग पत्र लिखते थे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की सरकार में भला हो कि टेंडर ऐसी कंपनी को अपने लोगों को मिल गया था, तो हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर थे, गुडविल के थे, तो ये हुआ कि भैया जल्दी से कुछ खर्च कर दो तो कांग्रेस की सरकार इसको कैंसिल नहीं कर पाएगी। नहीं तो कांग्रेस के नेता यहाँ के, जिनको सिमरिया की जनता जनार्दन ने, सिमरिया की धरती ने बहुत कुछ देने का काम किया, चिट्ठी लिखते थे कि बसामन मामा का पुल कभी नहीं डूबा, इसको निरस्त कर दिया जाए। 10 करोड़ की लागत से रिटेनिंग वाल बनाने का काम किया था और 15 करोड़ की लागत से बसामन मामा का भव्यतम पुल बनकर फिरते बिछेगी। अब की बेर जो पाइप उखाड़े सरपंच की को तो कालर पकड़ लेकर उखाड़े नहीं देगा, ये बिल्कुल हम बताए देंगे। मैं तो फिर आपको कहा कि टंकी नहीं बनी, अब हम मंजूर न करा पाओ। जैसा जनार्दन काम करता वैसा काम करके दिखाओ तुम लोग। और अकेले इनसे काफी देर तक बातचीत की। ऐसे सहज सरल बनने वाले एक बार जोरदार तालियां बजा।